नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बी स्टड फॉर्म के अगले पार्ट में। और इस पार्ट में भी हम आपको एक घोड़ा नहीं, एक घोड़ी दिखाने वाले हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि घोड़ी का नाम क्या है और क्या डिटेल है इसकी। प्रदीप भाई, ये घोड़ी का नाम है ब्लैक ब्यूटी और ये अली शान की बेटी है। और इसके दो भाई और हैं। एक पहला बच्चा जो पहला इसका बड़ा भाई है वो नाम है उसका सूरज, जो पटियाला में मियाड़ा गांव में गुरमेल सिंह जी के पास खड़ा है और 68 इंच का है। 68 इंच का? हाँ जी। इसका दूसरा भाई जो था इससे बड़े वाला, ये सबसे छोटी है और वो भी अली शान का है। पहले वाला भी अली शान का और ये खुद भी अली शान की है। बिल्कुल। तीनों बार इसकी मदर अली शान से मेट होके आई। वो बच्चा मैंने 2 दांत में 31 लाख का बेचा था 2015 में। तो अभी ये लास्ट उसकी निशानी वो घोड़ी, इसकी मदर जो थी मोती की बच्ची थी। और जो रानी जिंदा घोड़ी है नारायण सिंह जी ठेकेदार के पास में, इस बच्ची की घोड़ी की जो नानी है मतलब, और इसकी मदर और रानी जिंदा दोनों बहनें हैं। इसकी मदर और रानी जिंदा एक ही घोड़ी की बच्ची हैं। तो रानी जिंदा इसकी मौसी लगी। मौसी? हाँ जी। बाकी उम्र में क्या कितनी होगी? उम्र में ये अभी प्रदीप भाई आप समझो कि 7 साल की हो गई। 7 साल? हाँ जी। इसका फर्स्ट बच्चा हमारे पास जो बाहुबली घोड़ा है फौजी घोड़े का, वो इसका फर्स्ट रिजल्ट है और वो अभी 67-68 होगा ऑन स्केल। तो सर, आपके पास में जैसे मज्जू के लाइन का नाग घोड़ा था ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई नाग की निशानी नहीं रखी क्या? कोई उसका नाग का भी एक कोल्ट है और उसकी अपन अगली बार कवर करेंगे। नाग का एक बच्चा है, अभी 4 दांत हुआ है और 66 होगा। कहूँगा कि जो नए लोग इस घोड़ा मार्केट में आ रहे हैं, हाँ जी, वैसे पहले भी हमने बहुत सी बार बताया है, पर क्या है कि वक्त के साथ में लोग भूल भी जाते हैं। बिल्कुल जी। तो एक बार ये बताओ, जो नया बायर आने की सोच रहा है या आ चुका है, वो लोग क्या सावधानी रखें और किस तरीके, और जो अगर इस मार्केट में नहीं आया वो आना चाह रहा है, तो वो कैसे इस मार्केट में अपनी एंट्री ले? देखो प्रदीप भाई, सबसे ज़रूरी है मैं आपको देखो, अपन शुरू से प्रैक्टिकल होके आए हैं, प्रैक्टिकल बातें की हैं, ठीक है। अब कई लोग व्यापारी या बीच मिडल मैन या उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। एक बात बड़ी सोचने वाली है, जो आदमी का खुद नहीं कुछ बन पाया लाइफ में, ज़िंदगी में, जैसे आपने बोला कि जजिंग कर रहे हैं लेकिन खुद का कभी जानवर लोगों का उनका नंबर में नहीं आया, ठीक है। तो उसी तरह जो ब्रीडिंग भी कर रहा है, जिसका खुद ने कभी कुछ पैदा नहीं किया, खुद के घर पे स्टॉक नहीं है, बातें करने को जितनी मर्जी बड़ी बड़ी कर लो, पर आपका जैसे एक कहावत है इंग्लिश में कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो वही बात है कि आपके जानवर आपकी नॉलेज को दर्शा देते हैं, आपका स्टॉक बता देता है कि ऐसा क्या आदमी को कितना घोड़े के बारे में ज्ञान है। और मेरा मानना ये है कि जो खुद कुछ नहीं बन पाया वो आपको क्या बनाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप नए न्यू कमर को ये देखना चाहिए कि किसके पास में क्या है, कौन आदमी कैसे क्या ब्रीड कर रहा है और किसके पास जाएंगे, किसका दामन थामेंगे और कौन अपने को ऊपर उठा सकता है। ये चूजी बायर को होना पड़ेगा, न्यू कमर को होना पड़ेगा, रादर देन लोगों की। अच्छा, एक चीज़ मैं खुद ये भी कहता हूँ, क्योंकि जब कोई नया आदमी इस वर्ल्ड में आता है उसको किसी का पता नहीं होता कौन कैसा है, किसी का अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बातें सुनते हो, कभी भी, मेरा ज़िंदगी का एक ओपिनियन है, किसी के बारे में कोई राय मत बनाओ। ये 5 उंगलियाँ 5 बराबर नहीं हो सकती। मेरा रिलेशन आपसे अच्छा है, किसी दूसरे यूट्यूबर से ख़राब भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हर आदमी के साथ अच्छा नहीं बन के रह सकता। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, बहुत लोग मैं बातें सुनता हूँ, यार फलाना तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। भाई अपन ने कोई शादी थोड़ी करवानी है अगले के घर में, एनिमल लेना है, ठीक है। आप क्या लेना, कौन आदमी कैसा है कैसा नहीं, आप स्टॉक देखो, एनिमल देखो, आपको एनिमल समझ में आया तो लो। और हो सकता है मेरी आपसे मान लो अच्छी बनती है, ठीक है, किसी दूसरे से नहीं बनती है, किसी तीसरे से फिर अच्छी बनती है। तो ये तो हाथों को हाथ हैं, जैसे सामने वाला पेश आएगा वैसे अपन पेश आएंगे। तो कहानियों पे मत जाओ, आप खुद मिलो, हर आदमी को एक्सप्लोर करो, जहाँ से जो एनिमल अच्छा लगे। आदमी से आपको मैं फिर कहता हूँ कोई लेना देना नहीं, लेना है अपने को एनिमल से। तो एनिमल जहाँ अच्छा लगे वो लो।
तो सर शुरुआत में जो नया आदमी आ रहा है ना, हाँ जी। वैसे आदमी कहता है कि भाई मेरे को तो घोड़ों का शौक है, हाँ जी। पर वो शौक मेरे को लगता है कि 5% आदमियों को शौक है, वरना शौक का मतलब मेरे को समझ में आता है कि बिजनेस है बिल्कुल जी, है ना। बिल्कुल कहीं ना जी। कहीं शौक है तो वो बिजनेस में ही कन्वर्ट हो जाता है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल पर जी। ये कि वो कहने में ऑड फील नहीं हो, इसलिए आदमी बिजनेस को ऐसे बोल देता है देखो शौक। बाकियों का तो मेरे को पता नहीं, हमने तो शुरू से बोला है कि बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है। और इसके साथ फिर मैं कहता हूँ, अगर कामयाब होना है, देखो शौक के लिए आप 1 करोड़ लगा सकते हो, 2 करोड़ लगा सकते हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो 10 करोड़ लगा देगा। हाँ। पर लेकिन जब आपको इनका खर्चा इनमें से निकलने लग जाए, जहां आपकी 1 घोड़ी करोड़ में बिकती है, आप 50 की नहीं ले आओ, 70 की ले आओ, तो आपको वो आपका शौक भी अच्छा लगने लग जाता है। और जिस शौक में घाटा होने लग जाए वो शौक भी फिर किसी काम का नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसे ही बड़े बनने को किसी को भी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं तो इस बात पे बड़ा कमर्शियल हूँ और ओपनली कमर्शियल हूँ। अगर आज मेरे पास ऐसी कलेक्शन हो पाई है, अगर मैं अपने घर से ही खरीदता रहता और सेल नहीं करता, जहाँ इनमें से अर्न नहीं करता, तो मेरे लिए कौन सा पॉसिबल था आज 70 एनिमल्स का ऐसा स्टॉक रेज करना। अगर मेरे पास आज 70 एनिमल ऐसे खड़े हुए हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है, अपन ने रीशफलिंग करी, एनिमल सेल किए, नए लिए, फिर बेचे, फिर नए लिए, तो उसी से स्टॉक इम्प्रूव हुआ है। अगर एक बार फिक्स 10 एनिमल्स रख के बैठ जाते और उसको देते नहीं, लेते नहीं, तो स्टॉक कहाँ से इम्प्रूव हो। तो सर आपके पास में यानी कि मेरे को लगता है कि 70 एनिमल है। हाँ जी। तो आप भी कैटेगरी वाइज जो थोड़े रखते होंगे कि जिस कैटेगरी वाइज का आदमी आ रहा है उसके हिसाब से वो घोड़ा दिखा दिया, ऐसा रहता है? नहीं देखो, वैसे तो अगर तो कोई बाइंग है, कोई भी मेरे को कॉल भी आती है ना, तो मेरा पहला बजट कलर, मार्किंग, एज और जेंडर पूछने के बाद मेल फीमेल क्या लेना है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि आपका बजट क्या है। तो वो कईयों को ऑकवर्ड भी लगता है, कई बोलते हैं सर जैसा एनिमल होगा वैसा बजट। अब वो कहने की बात है, देखो उसमें किसी को भी छोटा महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल लॉजिकल बात है। मान लो आगे वाले का बजट है 10 लाख का, मैं उसको जानवर दिखा रहा हूँ 50 लाख का, उसका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। बिल्कुल। ठीक है, हाँ जो कोई हॉर्स लवर हमारे पास जो भी आते हैं उनको हम सब एनिमल्स निकाल के दिखाते हैं। हमेशा से हमारा असूल है, कोई हॉर्स लवर आया है तो उसको दिखाओ, अच्छा बुरा जैसा तो भी। सर अभी आपके पास में अगर हम वैसे ही बात करें तो कितने बच्चे होंगे अभी, जैसे कि 1 साल से कम उम्र के या 1 साल के लगभग? 1 साल वाले मेरे पास 10 से 15 फिलीज और कोल्ट होंगी। यानी कि बच्चे और बच्चे दोनों मिला के? बच्चे बच्चियां मिला के, हाँ जी। ओके। हाँ जी। और घोड़ियों में सर? घोड़ियों में मेरे पास होंगे जी 15 ही घोड़ियां होंगी। 15 ही घोड़ियां? हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर अगर बात कर लें थोड़ा सा रेट का हम, हाँ तो जी। कितने से लेके कितने तक के अपने पास में घोड़ा घोड़ी? अभी फिलहाल जो स्टॉक है, बच्चों में बात करूं मैं, कोई घोड़ियों की बात तो फिर अलग ही। स्टार्टिंग, हाँ जी, अभी जो स्टॉक है बच्चों में हाँ। वो स्टार्टिंग 10 लाख से है जी। 10 लाख से लेके ऊपर तो देयर इज नो एंड टू इट, बट अगर कोई मतलब 20 लाख रुपया, मतलब अच्छे बच्चा बच्ची 20 एंड प्लस 10 लाख से स्टॉक शुरू हो जाता है अपने पास। भाई सर कभी अनुमान लगाया कि जैसे 70 घोड़ा घोड़ी तो 70 की क्या प्राइस होगी मार्केट के हिसाब से? ये तो भाई साहब, अगर किसी दिन कोई, देखो हमारा तो ऐसा दिमाग मेरा है, मन में अभी मेरे एकदम मन में सवाल आया, मैंने कहा 70 की अगर प्राइस जोड़े तो कितनी जाएगी? मैं वही कह रहा हूँ। अब जैसे इनमें से मान लो 3 घोड़े हैं जिनका अपन 11 CR कोट करते हैं। हाँ। मैं तो खुले चैनल किस पे किस बोल का? रहा हूँ। पंजाब, ब्रह्मदेव और करमदेव। हाँ। ठीक है, ये तीनों 11 CR एक का मतलब अपन कोट करते हैं। कई लोग, देखो ये बताने में भी कई लोग ये इसमें भी वो लोग बोलेंगे यार कौन आएगा लेने वाला? ना आए तो फिर अपनी चीज अपने घर पे, पर जिस दिन कोई आएगा, अब पंजाब पे मेरे को 7 की ऑफर है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये। पर लेकिन ये है कि चलो अभी ब्रीड करना है, अभी 4 साल उसको पहले बच्चे बुच्चे लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। आप इतना स्टॉक में बच्चे ले लोगे उसके बाद में घोड़ा दोगे? बिल्कुल, देखो बच्चे, फिर पैसा, फिर बात तो वहीं आ गई। अपन मनी माइंडेड हैं, बट अपने शौक और अपनी ब्रीडिंग से पहले नहीं, पहले अपने को ब्रीड करना है। उसके जब अपने पास 5 बच्चियां खड़ी हो जाएंगी अच्छी, 1-2 कोल्ट खड़े हो जाएंगे, फिर देने का सोचेंगे। मैं तो प्रदीप भाई अभी प्लान कर रहा हूँ बड़ी जल्दी मोगा में, जहाँ जगराओं में पंजाब का सेंटर, क्योंकि उस बेल्ट में घोड़ियाँ ज़्यादा हैं,
तो हमारे लोग आजकल फीस तो खूब देने लग गए, बट ट्रैवलिंग से हर आदमी, जिसकी एक्सपेंसिव मेयर होती है, हर आदमी डरता है दूर लाना, बार बार खाली रह जाए फिर ट्रैवल करना। आपका दूसरा फार्म था भी ना सर वहाँ पे? हाँ, जगराओं में था। हाँ। वो तो मैंने स्पेस दे दी थी। ओके। तो फिर अब मेरा मन ये है कि मैं 2 स्टैलियन वहाँ पे कोई जगह लेके, वो थोड़ा सा मिड में पड़ जाएगा, हाँ। जस्ट टू इम्प्रूव दी ब्रीड के, चलो हम भी कोई कंट्रीब्यूट जो कर पाए उतना करना चाहिए। प्रदीप भाई, आप इधर से इस घोड़ी की नेक लाइन दिखाओ। आप जो ये नेक आ रहा है ना, यहाँ से ये जो थ्रोट लैच है, यहाँ पे 4 उंगली का जो ये गैप पड़ रहा है, दिस इज समथिंग जो अपने को नेक में चाहिए। कई नेक ऐसी होती है जो गर्दन मुंह के साथ जुड़ जाती है, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, ये यहाँ से फेस का जो जॉ है दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीजें अपने को स्टडी करनी पड़ेंगी। करेक्टर भी साथ में, अब इसकी हाइट भी 65 है और प्लस साथ में ब्यूटी है, ब्यूटी विद साइज है, और एटीट्यूड भी खतरनाक है। ठीक है। तो इसी मतलब मेरी हमेशा एनआरसी की मीटिंग भी हुई 19-20 सर। एनआरसी की मीटिंग में मैं ये पूछने वाला था, क्या हुआ, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताओ। उसमें काफी करेक्टर्स वगैरह, काफी हाइट, काफी कंट्रोवर्शियल बातों को लेके डिस्कशन हुई, चंबे कलर को लेके डिस्कशन हुई। अब चंबा कोई गाली नहीं है, चंबा इज इक्वली अ हॉर्स, इक्वली अ मारवाड़ी हॉर्स। कलर देर, ये हमारी ब्रीड में ही लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी कांट डिस्क्रिमिनेट, किसी घोड़े से भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो सेम गोज फॉर हाइट। अब मेरे पास करमदेव आपने देखा, ब्रह्मदेव आपने देखा, ब्रह्मदेव का फादर 62 है, मदर 62 थी, उसका ग्रैंडफादर 63 है, ग्रेट ग्रैंडफादर 63 है, मतलब 63 से ऊपर कोई नहीं है। फिर तूफान पीछे आ गया, वो 61 का है, पर वो खुद अभी 67 हो गया। तो उसमें कौन सी मिक्सिंग हो गई, कौन सा क्या आ गया, मेरे को दोनों तरफ की 5-5, 6-6 जनरेशंस का पता है। ठीक है। तो ये कह देना कि सिर्फ हाइट बड़ी हो गई तो उसमें कोई मिक्सिंग है, जहाँ वो मारवाड़ी नहीं है, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। वहाँ पे भी हमारी काफ़ी इस पे डिबेट हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा, डिबेट हुई। कई लोगों का अपना ओपिनियन था कि कुछ का अपना था। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ब्यूटी विद साइज ब्रीड कर रहे हो, देन देयर इज़ नथिंग बैड। ये ना हो कि साइज के पीछे अपन ब्यूटी ख़त्म कर दें, जो इस ब्रीड का मेन करेक्टर है। पर अगर ब्यूटी को साथ में रख के साइज ब्रीड किया जाता है तो दैट इज, जैसे मैंने बहुत सारे घोड़े देखे, वो हाइट में तो बहुत बड़े हो जाते हैं। हाँ जी। पर या तो उनमें एटीट्यूड खत्म हो जाता है या सुंदरता नहीं होती। हाँ जी। कहीं ना कहीं मार्केट में अब लोग सुंदरता के पीछे भागने लग गए हैं। बिल्कुल, है ना? डेफिनेटली हर आदमी को देखो, सुंदरता किसको नहीं अच्छी लगती। एक घर के नक्शे से लेके गाड़ी की बनावट, गाड़ी भी लेता है आदमी, पहले उसका आउटलुक सुंदर देखता है। हाँ। तो सुंदरता तो इज फर्स्ट चॉइस, मेरे कहने का मतलब। पर कई बार क्या होता है कि घोड़ी 61 की होती है, 60 की होती है, सुंदर बहुत होती है, उसको साइज वाला घोड़ा चाहिए। तो वो तो अपने ब्रीडर्स को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कैसा एनिमल, कैसा ब्रीड करना है। पर सर आजकल आप एक चीज ये भी देख रहे हो कि जैसे मान के चलो मेरे पास में कोई घोड़ा है, वो पॉपुलर है, आदमी के पास में कोई घोड़ी है, वो उस घोड़े पे मैच नहीं करती, पर वो आदमी देखता है ये घोड़ा पॉपुलर है, बच्चा इसी का ही लेने का है। ये बहुत हो रहा है आजकल। कई लोगों को, हम तो चलो बच्चा पैदा करते हैं, 2-3 साल उसको बड़ा करते हैं, फिर जाके कोई पैसा कमाने की सोचते हैं। आजकल कई लोग ऐसे हैं जो सो कॉल्ड, जो वैसे कहते हैं जी हम तो हॉर्स लवर हैं, है ना, उनको सिर्फ घोड़ी मेट करा के ही महंगी बेचनी है। आप समझो कि भाई उस घोड़े का ठप्पा लग गया, कांटे से सुब्बर है जी, दिलबाग से है, लो जी 2 लाख की घोड़ी 10 लाख मांगेंगे। ठीक है, तो वो लोग भी हैं, पर उसमें मतलब नुकसान हो रहा है ब्रीड का। अगर आप कहो तो घोड़ी कहीं तो जाके फोल करेगी ना, आपने तो सेल कर दी, सेकंड थर्ड किसी फोर्थ बंदे के पास में तो जाके ब्रीड करेगी। अगर उसका कॉम्बिनेशन नहीं सही बैठेगा तो वो एक अनवांटेड स्पेसिमन पैदा कर देगा, और फिर वो बाद में आदमी कहता है यार ये तो 50,000 का नहीं बिकता, तो कैसे बिकेगा। इसलिए घोड़े वालों को भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा घोड़ी देख के खोलना चाहिए घोड़ा। घोड़े वाले तो ये देख लेते ना यार, फीस आ रही है, आने दो बस 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 दिक्कत तो अच्छा उसमें देखो देखो सर, अपन ने इतनी बातें करी है ना। हाँ जी। अब इसमें बहुत सारे लोग हमको पागल समझेंगे, हाँ जी, और अपने आप को होशियार समझेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और ये हाँ होगा भी देखना आप, है ना। बिल्कुल। पर ये कि सुधरना चाहता कोई नहीं है वास्तव में। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये चाहते हैं कि भाई जैसा चल रहा चलने दो। उसमें ना जी एक प्रैक्टिकली थोड़ी घोड़े, मैं भी क्योंकि नर घोड़े रखता हूँ, मेरे को पता है दिक्कतें आती हैं। दिक्कत ये आती है जब आप ओपन कर दिया आपने, आप कवरिंग दे रहे हो ना, फिर आप किसी पर्टिकुलर घोड़ी को मना कर दो, सिर्फ घोड़ी दे, फिर लोग कहने लग जाते हैं इनमें तो जी अकड़ बहुत है, इनमें जी एटीट्यूड बहुत है, ये तो जी घोड़े पे घोड़ा नहीं खोलते। आदमी करे, मैं वही कह रहा हूँ ना, हर चीज में मरण है, मरण है, बस बस बस, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात आपने। बेटा थोड़ी आगे लेना।
उधर टेढ़ी कर चलो बाकी सर बहुत सारे पॉइंटों पे बस, बात हाँ, हुई। यहाँ कोशिश यही रहेगी कि घोड़ा मार्केट में थोड़ा सा बदलाव हो। और भाई कोई आदमी अगर दिल पे बात लेवे तो दिल पे नहीं लेनी है, क्योंकि आप भी घोड़े रखते हो। सर ने जो बात बोली है, मैंने जो सवाल पूछे वो इसलिए ही पूछे हैं कि घोड़ा मार्केट में थोड़ा सा बदलाव हो, ये घोड़ा मार्केट ऊपर जाए। प्रदीप भाई ये बच्ची एक बात रह गई थी, हाँ। ये जब 2015 में बच्ची थी छोटी सी 2-3 महीने की, उस टाइम पे मोस्ट एक्सपेंसिव बच्ची बिकी थी, 11 लाख में दी थी शहरी भाई को, बठिंडा वालों को। ओके। और बठिंडा के ही कई लोगों ने, कईयों ने उनको जाके बोला कि तेरे को तो ठग लिया, तेरे को ऐसे हो गया, ऐसी बच्चियां तो 5-5 आधे पैसे में मिल जाएंगी। तो शहरी भी होशियार था, उसने कहा कि भाई ले दो 4-5 बच्चियां, आधे में ले दो आप मेरे को, है ना। तो आज तक ना तो किसी से लेके दी गई वैसी, और शहरी ने फिर फॉर सेल कर दी, हमने 11 में दी थी उसको, प्रॉफिट दे के हमने रख ली ये। तो आज ये घोड़ी ने मतलब हमारा घर भर दिया एक तरह से, हम देखा जाए। अभी इसकी बच्ची है पंजाब की, वो बच्ची आप समझो कि अभी 8 महीने 9 महीने की हुई होगी। 9 महीने की बच्ची का हम 1 CR कोट करते हैं, एंड ओपनली ऑन कैमरा मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। 1 CR? यस, 9 महीने की बच्ची का। तो उसमें कोई कला होगी, उसमें कोई खूबी होगी, इसकी माँ की भी कोई खूबी होगी उसमें, तब हम। तो अभी भी सर प्रेग्नेंट है कि किसी से? नहीं, अभी इसको घोड़ा दिखाया है हमने। हाँ। अब बस चेक कंफर्म करनी बाकी है, हो जाएगी 10-15 दिन में कंफर्म। चलो सर, ओके, थैंक यू सर इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। जा ले जा बेटा।